दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दुश्मन कितना ही शातिर हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस चीज के लिए आप और आपका परिवार पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीजें अब आपको मिलने वाली है। बस जुलाई के महीने में चुपचाप अपनी जेब में रख देना यह 2 चीजें, क्योंकि इन 2 चीजों में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं। माता लक्ष्मी का अंश छुपा होता है। इन 2 चीजों में जिस भी व्यक्ति के पास यह 2 चीजें होती हैं, पूरी दुनिया में वह राज करता है। पूरी दुनिया उसके तलवे चाटती है। अगर आपके भी दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं या फिर आपको बदनाम कर रहे हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। अगर धन दौलत की कमी है, करोड़ों का धन चाहिए, या किसी से प्रेम विवाह करना है, किसी औरत का प्रेम पाना है, खुद का घर बनाना है, कर्ज से बाहर आना है, लोन से छुटकारा पाना है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो चिंता मत करिए। बस यह 2 चीजें चुपचाप इस जुलाई के महीने में अपनी जेब में रख लेना। हर चीज आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसेगी। माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी आपको धन देने के लिए, क्योंकि इस जुलाई के महीने में पूरे 911 सालों के बाद बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग और 3 ग्रहों की तिकड़ी, जिसमें राहु के साथ मंगल और शनि, यह तीनों ग्रह आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में अब आने वाली हैं, जिससे आप दोस्तों कम मेहनत में ही मोटा धन लाभ कमाएंगे। हर प्रकार का सुख मिलेगा, घर परिवार में आनंद आएगा, हर सुविधा आपकी जिंदगी में आने वाली है। दोस्तों, आप अपने जीवन में हर चीज के लिए तरसे हैं। अगर गाड़ी लानी होती है, वाहन खरीदना होता है, तो भी लोगों से उधार लेना पड़ता है। सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक वाहन ले पाते हैं। घर में कोई जरूरत का सामान, फिर चाहे फ्रीज हो, पंखा हो, कूलर हो या बच्चों के जरूरत के सामान हो, इनको लेने में भी आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब दोस्तों, आपकी सोच से पहले हर चीज अब आपको मिल जाएगी। आपके घर के बच्चे भी ऐश करने वाले हैं। जिंदगी का असली सुकून अब आपको मिलेगा, क्योंकि यह जुलाई का महीना, यकीन रख ले, आपके जीवन का सबसे शानदार महीना होने वाला है। इस जुलाई के महीने में जो महासंयोग बन रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। एक साथ दोस्तों 5 बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। हर खुशी जीवन के अलग अलग हिस्से में आएगी। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में यह 2 चीजें अगर आप अपनी जेब में रखते हैं, तो समझ लेना माता लक्ष्मी का साथ आपको मिलेगा। धन की देवी को आप दोस्तों अपने साथ लेकर घूमेंगे। आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। दोस्तों, आखिर आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर कौन सी यह 2 चीजें हैं। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना। आपकी दोस्तों हमेशा केवल एक ही गलती होती है, आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, तो तुम्हें दावे से कहता हूं, इस जुलाई के महीने में आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर होके रहेंगे। हर चीज का सुकून आपको मिलेगा। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, जिसने आपका फायदा उठाया है, अब वह इंसान आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, वह इंसान आपकी वाहवाही करेगा। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर यह जुलाई का महीना और यह महासंयोग निकल गया दोस्तों, फिर वापस आपकी जिंदगी को सही होने में, सही करने में सालों साल निकल जाएंगे। इसलिए सही समय पर अगर आप सही कार्य कर लें, सही उपाय कर लें, सही तरीका अपना लें, तो दोस्तों आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनने में कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, आपको पैसा मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। पूरी दुनिया में आपका एक अलग ही नाम होगा। समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। दोस्तों, इज्जत कब होती है? इज्जत तब होती है जब इंसान के जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है। जब उसके खाते में लाखों करोड़ों होते हैं, तो इंसान यूं ही उसकी कद्र करने लगता है।
आपके पास अगर धन दौलत है, सर्व सुविधा युक्त जिंदगी है, आपकी, आपका पड़ोसी भी आपकी इज्जत करेगा, आपके अपने भी इज्जत करेंगे, समाज में भी इज्जत होगी। लेकिन अगर धन नहीं होगा तो ना ही पड़ोसी इज्जत करेगा, ना ही दोस्त करेगा, ना ही समाज के व्यक्ति करेंगे, उल्टा घर के लोग भी नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए धन होना जरूरी है, और धन इस जुलाई के महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में खूब वर्षा हो रही है, खूब बरसात होने वाली है, खूब पानी दोस्तों इंद्र देव बरसाएंगे। लेकिन जितना पानी बरसेगा उतना ही आपके जीवन में धन भी बरसेगा दोस्तों। उधर इंद्र देव पानी यानी कि बरसात करेंगे, धन की वर्षा इधर माता लक्ष्मी कर देगी आपके लिए। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस जुलाई के महीने में आपको 3 से 4 दोस्तों नियम को अपनाना पड़ेगा। जब आप यह उपाय करने वाले हैं तो इन नियमों को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला, अपनी सुंदरता का ध्यान रखिए, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से सजना संवरना है। मैं यह नहीं कह रहा कि रोजाना अच्छे कपड़े पहने, स्वच्छ रहें दोस्तों। मैं यह कह रहा हूं कि आपको अपनी स्वच्छता बनाए रखना है। कई लोगों की आदत होती है नहाते धोते नहीं है। कई लोगों की आदत होती है जैसे पड़े रहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं। जुलाई के महीने में माता धन लक्ष्मी का योग बन रहा है। ऐसे में शुक्र भी आपका मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, आपको अपनी स्वच्छता का, अपनी सुंदरता का ध्यान रखिए। रोजाना अच्छे से नहाएं, धोएं, अच्छे वस्त्र पहने, अपने बाल बनाएं। दोस्तों, अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रहें और अपने घर को भी व्यवस्थित ढंग से रखें, ताकि आपका शुक्र अगर मजबूत रहेगा तो माता लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी। वहीं अगर आप नहाएंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे नहीं, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अपनी सुंदरता को नहीं बना के रखेंगे, तो दोस्तों फिर शुक्र कमजोर होगा, और शुक्र कमजोर रहेगा तो माता लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाएगी। इसीलिए रोजाना नहाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, इत्र लगाना है, खुशबू लगानी है अपने शरीर पर। दोस्तों, जो शुक्र होता है वह साफ और सुंदर चीजों से प्रसन्न होता है। दोस्तों, सफेद चीजों का इस महीने दान करिएगा। जी हां, आप चाहे तो दूध का दान कर दें, दही का दान कर दें, सफेद बर्फी का दान कर दें, मेवे का दान करें, लेकिन सफेद चीजों का दान करें। दोस्तों, चावल हो, दूध हो, दही हो, सफेद कपड़े हो, किसी महिला को दे देंगे तो इससे भी बहुत लाभ होने वाला है। इस महीने आपका शुक्र तुरंत एक्टिवेट होगा और आपको दोस्तों बहुत जल्दी फल मिलने लगेगा। तो इस महीने सफेद चीजों का दान जरूर करिएगा, और खास करके महिलाओं को दोस्तों। और हां, व्यर्थ के रिश्तों में और कामुकता में बिल्कुल भी ना पड़ें। दोस्तों, जितना हो सके व्यर्थ के रिश्तों से दूर रहें, किसी और व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ ही रहें, उसके साथ ही प्रेम करें, उसके साथ ही रोमांस करें, किसी तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। और हां दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लें, जितना खुद को व्यवस्थित रखते हो उतना ही अपने घर को व्यवस्थित रखिएगा। इस पूरे महीने चंद्रमा ऐसी कृपा बरसाएगा, इतना धन आएगा कि आप दोस्तों संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों के जीवन में धन की कमी होती है। लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत धन हो, अपार धन संपदा हो, फिर भी वह दोस्तों कमा नहीं पाते। मेहनत तो खूब करते हैं, पसीना तो खूब बहाते हैं, दिमाग तो खूब लगाते हैं, लेकिन चीजें उतनी सही नहीं हो पाती जितनी वो करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आखिर क्या किया जाए? कहां कृपा रुक रही है दोस्तों? दोस्तों, एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे केवल आप अपने जेब में या अपनी पर्स में रखेंगे तो ही माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। देखिए, माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, एक जगह पर ज्यादा दिन तक रहती नहीं हैं, ज्यादा टिकती नहीं हैं। माता लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां पर स्वच्छता होती है, सुंदरता होती है, हंसी खुशी का माहौल होता है। तो यह चीज तो आपको करना ही करना है। स्वच्छता, सुंदरता, हंसी खुशी का माहौल, इनका तो ध्यान रखना है। लेकिन वह चीज कौन सी है? आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं धन दौलत के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी, या कोई भी अन्य जानलेवा बीमारी हो, या छोटी मोटी बीमारी, अस्पतालों में पैसा लगता है बार बार,
तो दूसरे नंबर की चीज जब आप अपने जेब में रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने लगेगा, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और तीसरे नंबर की चीज होगी दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, आज इंसान कर्ज से बहुत परेशान है, लोन ले रखे हैं, दिन प्रतिदिन उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है दोस्तों। मूल तो चुकता नहीं हो रहा है, ब्याज भी चुकता नहीं हो पा रहा है, सारे पैसे ब्याज में भरने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर की चीज कर्ज वालों के लिए रहेगी। चौथे नंबर की चीज प्रेम के लिए होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी से प्रेम विवाह करना है, अगर आप चाहते हैं आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी जल्दी हो जाए, या आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, घर परिवार वाले राजी हो जाएंगे, आपकी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। और अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी है, पहले जैसी बात नहीं रही, आपका पार्टनर किसी और के साथ संबंध में है, तो दोस्तों, जब आप चौथे नंबर की चीज जेब में रखेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। आपका पार्टनर गलत संगत से बाहर आएगा। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में, आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। जिनका जीवन साथी, जिनका होने वाला पार्टनर शादी के लिए नहीं मान रहा है, या उसके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वह भी मान जाएंगे और बहुत जल्दी शहनाइयां आपके घर भी बजने लगेगी। तो दोस्तों, यह चौथे नंबर का उपाय रहेगा। और पांचवां दोस्तों, हमेशा की तरह सर्वकामना पूर्ति उपाय रहेगा। पांचवां जो होगा दोस्तों, हर चीज में काम आएगा। फिर चाहे तंत्र मंत्र, काला जादू हो, दुश्मन से निपटने के लिए हो, धन हो, सभी चीजों में, घर परिवार में एकता, सभी के लिए वह काम आता है दोस्तों। तो आइए पहले नंबर से शुरू करते हैं, धन दौलत के लिए। देखिए, आज इंसान मेहनत कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि मैं भी अपने रिश्तेदारों की तरह, अपने पड़ोसियों की तरह अपने जीवन में तरक्की करूं, अपने दोस्तों की तरह जीवन में तरक्की करूं। देखिए, भले ही इंसान गरीब रह लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका पड़ोसी उससे ज्यादा तरक्की करेगा, उसका दोस्त उससे ज्यादा तरक्की करेगा, उसका रिश्तेदार उससे ज्यादा तरक्की करेगा, तो फिर चीज वहां पर खराब होती है। भले ही इंसान दाल रोटी में अपना जीवन निकाल ले, लेकिन अगर उसका पड़ोसी पकवान खा रहा है, धन ज्यादा कमा रहा है, कारों में घूम रहा है, बंगले बना रहा है, तो फिर वो भी चाहेगा कि मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए। वह अपनी दाल रोटी का सुकून भी भूल जाता है। तो देखिए, अब जरूरी है तो जरूरी है धन। फिर चाहे दोस्तों सुकून के लिए हो, किसी से आगे बढ़ने के लिए हो, किसी से तुलना करनी हो, सब में धन चाहिए ही चाहिए। वैसे तो जीवन चटनी रोटी में भी निकल जाता है, लेकिन अब इंसान के शौक बढ़ते जा रहे हैं। विवाह दोस्तों केवल नाम के हो गए हैं। पहले विवाह मंदिर में होते थे और 7 जन्मों तक चलते थे, पूरी जिंदगी रिश्ते चलते थे। लेकिन अब विवाह बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े रिजॉर्ट में होने लगे हैं। लाखों करोड़ों रुपए विवाह में खर्च होने लगे हैं, लेकिन रिश्ता चंद दिनों तक आजकल नहीं चलता है दोस्तों। फिर भी ठीक है, धन तो चाहिए ही चाहिए। अब धन चाहिए तो एक ऐसी चीज बता रहा हूं, केवल अपने जेब में रख लेना, केवल अपनी जेब में रख लेना, नियम के अनुसार। फिर देखना माता लक्ष्मी कितनी शानदार कृपा आपके ऊपर बरसाती है। इतना धन आप कमाएंगे दोस्तों कि यकीनन आपसे संभलेगा भी नहीं। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि अब मैं इतने धन को कैसे संभालूं। अब करना क्या है, उपाय क्या है, ध्यान से सुने। इस महीने माता धनलक्ष्मी योग भी है और शिव शंभु योग भी है। इस महीने भोलेनाथ की भी खूब कृपा बढ़ रही है दोस्तों। भोलेनाथ भी खूब प्रसन्न रहेंगे इस महीने। तो दोस्तों, आपको शिव शक्ति का यह उपाय करना है। जी हां, शिव शक्ति का यह उपाय करना है। आपको दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी पूजा की सुपारी लेना है। जी हां, जो सुपारी पूजा में इस्तेमाल की जाती है वो सुपारी ले लें। उस सुपारी को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। माता लक्ष्मी की जिस तरह से पूजा करते हो, उस सुपारी की भी उसी तरह से पूजा करें। पूजा करने के बाद दोस्तों, आपको शिव मंदिर जाना है, भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ एक बेलपत्र ले जाना है। भोलेनाथ जी का अच्छे से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, बेलपत्र चढ़ाइएगा और विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करिएगा।
और जब आप लौट रहे हैं तो वह जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसे उठा लें। जी हां, उसे उठा लें और उसको धोइएगा मत। कई लोगों की आदत होती है कि बेलपत्र को धो लेते हैं लेकिन धोना नहीं है, वैसा ही उठा लें। अगर उस पर कुमकुम है, चावल है, तो जैसा है वैसा ही रहने दें। उस पर दही लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, लगा रहने दें। उसे ऐसा का ऐसा उठा लें। अब घर पर आ जाएं। घर पर आने के बाद जो सुपारी है जिसकी आपने पूजा करी, वह सुपारी उठा लीजिए। उस सुपारी को बेलपत्र के ऊपर रख दें और उस बेलपत्र को अच्छे से सुपारी पर लपेट दें। फिर उसको आप चाहे तो किसी भी लाल कपड़े में या फिर किसी भी छोटी सी पॉलीथिन में रख लें। अच्छे से सेफ रखिएगा, इधर उधर ना हो। अच्छे से उसकी पुड़िया बना के रख लें और फिर उस पुड़िया को अपने जेब में रखना शुरू कर दीजिए। अपने पर्स में रखें या फिर अपनी जेब में रखें। आप चाहे तो उसका ताबीज बनाकर अपने हाथ की बाहों में भी लपेट सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप करना चाहें आप करें, कोई पाबंदी नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे, जेब में रखना, पर्स में रखना, बाहों में बांधना, कमर में बांधना, जैसे करना है वैसे करिए। बस यह करना शुरू कर दीजिए, आपके 9 ग्रह तुरंत एक्टिवेट होंगे। शिव शक्ति का यह महा उपाय है। माता लक्ष्मी की तो कृपा मिलनी ही है। धन तो आएगा, लेकिन उधर से भोलेनाथ जी आपके धन को बैलेंस करेंगे। माता लक्ष्मी धन लाएंगी तो उधर से जो शिव जी की कृपा है वह आपके धन को संभालेगी, आपके धन को इधर उधर व्यर्थ नहीं जाने देगी। और जब यह उपाय आप करेंगे तो इससे आपका धन टिकेगा, धन आना शुरू होगा और आपका दिमाग भी काबू में रहेगा। क्योंकि दोस्तों, धन तो आता है लेकिन धन इंसान संभाल नहीं पाता है। इंसान फिर गलत रास्ते पर चल देता है जब धन आता है तो। लेकिन जब यह उपाय करेंगे तो इससे आप गलत रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय दोस्तों है बीमारी वालों के लिए। जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए एक उपाय बता रहा हूं। अगर आपके या फिर आपके घर में आपका कोई है तो उसे बताइएगा कि वह यह उपाय कर लीजिए। अगर वह उपाय करने के समर्थ नहीं है तो आप करके उनको दे दीजिए। करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। उपाय क्या है, ध्यान से सुने। देखिए, भोलेनाथ का महीना है। यह पूरा जुलाई का महीना भोलेनाथ का महीना है। भोलेनाथ की खूब कृपा इस महीने बरसने वाली है। और महादेव दोस्तों हर रोगी का रोग दूर करते हैं, हर दुखी के, हर दुखियारे के दुख हरते हैं। दोस्तों, करना क्या है, ध्यान से सुनिए। भोलेनाथ जी के जब आप मंदिर जा रहे हैं तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने साथ ले जाइए। उस पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। जब आप जल से अभिषेक करें उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग पर आपने रुद्राक्ष चढ़ा दिया तो उस रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा। थोड़ा सा चंदन लगा दें और फिर थोड़ी सी देर, जी हां, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट उस रुद्राक्ष को शिवलिंग पर ही चढ़ा रहने दें और फिर वहां से उठा लें और अपने हाथों में लेकर शिवलिंग का ध्यान कर लें। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें और हां, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लें वहीं पर बैठकर। और वह रुद्राक्ष आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। आप एक मंत्र का कम से कम 11 बार तो जाप करिए ही करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको जाप करना है। यह तीनों मंत्र के जाप कर लें, फिर उठ जाएं अच्छे से दोस्तों, चरण स्पर्श कर लें महादेव के, फिर घर पर आ जाएं और उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लें। अपने गले में धारण कर लें। कई लोग होते हैं जो पहले से ही रुद्राक्ष धारण कर चुके होते हैं। तो दोस्तों आप उस रुद्राक्ष को गंगा जल में डालकर उस रुद्राक्ष के साथ भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। आपके जीवन में जितने भी आप दुख झेल रहे हैं, जो भी बीमारियां आप झेल रहे हैं, सारी बीमारियां दूर होंगी। आपको इतना चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। क्या आप भी कहेंगे कि हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर भी अचंभित रह जाते हैं। कई लोगों ने यह उपाय किया है। कई लोगों की गंभीर गंभीर बीमारियां दूर हुई हैं दोस्तों। तो ये आप भी करिएगा। अब अगली चीज बताता हूं। जी हां, अगला उपाय है, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और अगर विवाह नहीं हो पा रहा
या किसी का जीवन साथी नहीं मान रहा है, या फिर किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो सब कुछ हो जाएगा। राजी मन से विवाह हो जाएगा, अगर आप अच्छे और सच्चे प्रेमी हैं तो। और हां दोस्तों, अगर आपके शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ रही है, आपका जीवन साथी अगर आपकी सुनता नहीं है, आपसे प्रेम नहीं करता है, तो वह भी सही हो जाएगा। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में, जी हां दोस्तों, आपको अपने घर में दूध का दही जमाना है। जी हां दोस्तों, दूध का दही जमा लें। और हां, अगर माखन जमा सकते हैं, माखन बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर माखन आप घर में बना लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम दही तो आप जमा लें। दही जमा लिया, इसके बाद उस दही में थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा। थोड़ी सी मिश्री डाल दें, और फिर उस दही और मिश्री या फिर माखन मिश्री को आप अपने घर के नजदीक में जो भी राधा कृष्ण मंदिर हो वहां पहुंच जाइएगा, और राधा कृष्ण जी को वह माखन या फिर दही चढ़ाइएगा। दोस्तों, आपको राधा कृष्ण जी को माखन अर्पित कर देना है। वहां पर बैठकर दोस्तों थोड़ी देर ध्यान कर लेना है। और हां, अपने साथ एक छोटा मोरपंख ले जाना मत भूलना। मोरपंख जितना हो सके छोटा लीजिएगा, बहुत छोटा मोरपंख आपको लेना है, और उस मोरपंख को भी राधा कृष्ण जी को अर्पित कर दीजिएगा। और अगर हो सके तो अगर राधा कृष्ण जी के मंदिर आप जाए तो वहां के पंडित जी को कह दीजिएगा कि मुझे मोरपंख चाहिए। अगर वह मोरपंख दे दें तो बहुत अच्छी बात है। आप उस मोरपंख को अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लीजिएगा, या फिर आप जो मोरपंख लेकर जा रहे हैं उसे अर्पित कर दें। और जब आप वापस से घर पर आ रहे हों तो वापस अपने साथ लेकर आ जाएं और अपने पर्स में डाल लें। और आपकी जो शादी में बाधा आ रही है, वह शादी की बाधा आप बता दें, आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। साथ ही दोस्तों, रिश्तों में नजदीकी आएगी, प्रेम विवाह भी होगा, शादी भी होगी। दोस्तों, अब अगला उपाय है दोस्तों, सर्वकामना पूर्ति के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सर्वकामना पूर्ति के लिए मैं उपाय बता रहा हूं। चाहे आपके दुश्मन आपको परेशान करते हों, चाहे तंत्र मंत्र से आप परेशान हों, फर्क नहीं पड़ता। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे, आपसे जलने वाले आपकी कदमों में होंगे। दोस्तों, कोई कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र करवा दे, आपके ऊपर असर नहीं होगा। उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको काली माता के मंदिर जाना है। कालिका माता के मंदिर चले जाइएगा। माता रानी को चूनर अवश्य अर्पित करिएगा। जब आप जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना करके और माता काली के मंदिर जाइए और माता को चूनर अर्पित करिएगा, यानी कि चुनरी। काली माता जाइए और माता रानी के मंदिर जब आप जा रहे हैं तो अपने साथ दोस्तों एक कौड़ी ले जाइएगा। जी हां, अपने साथ केवल एक कौड़ी ले जाइएगा। कौड़ी जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, सफेद कलर की आती है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो सफेद कौड़ी आपको ले जाना है। माता रानी को केवल एक कौड़ी अर्पित करिएगा, बस केवल चढ़ाना है 2 मिनट के लिए। फिर माता रानी के यहां से कुमकुम ले लीजिएगा और वहां से थोड़ी सी भस्म ले लीजिएगा। उस कुमकुम और भस्म को उस कौड़ी के ऊपर डाल दीजिएगा और उस कौड़ी को अपने मुट्ठी में बंद करके माता काली के समक्ष बैठकर आपको अपनी सारी चीजें माता रानी को सुना देनी है। जितनी भी परेशानियां हैं, जो जीवन में आप दुख झेल रहे हैं, सभी माता रानी को बता दें। कोई तंत्र मंत्र से परेशानी या किसी दुश्मन से परेशान है, किसी की काली नजर से परेशान है, या कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, या किसी दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, कुछ भी हो, सभी चीजें माता काली को बता दें। और फिर वह जो कौड़ी है, उस कौड़ी को अपने पर्स में रख लें, अपने जेब में रखें, किसी प्लास्टिक की थैली में लपेट दें। जिपर वाली थैली आती है, प्लास्टिक की छोटी सी, उसमें आप वह कौड़ी डाल दें, जिप लगा दें और अपने पास रखें। दोस्तों, अपने पर्स में रखें। बस ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपकी सारी बाधाएं, जितनी भी बाधाएं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, धन कमाने से रोक रही हैं, तरक्की करने से रोक रही हैं, सारी बाधाएं दूर होंगी। ये उपाय कर लीजिए। हर महीने इन उपायों को आपको बदलना है। हर महीने मैं वीडियो लाता हूं, वह वीडियो देखिएगा। आपकी समस्या अनुसार मैं हर महीने अलग अलग चीज बताता हूं, तो अलग अलग चीजों को आपको करना है।
हर महीने इस महीने के लिए यह उपाय था, तो इस महीने यही उपाय होना चाहिए। ये चीजें बताइए। अगले महीने कुछ अलग। ग्रह सितारा, आपकी कुंडली और ब्रह्मांड के अनुसार मैं अलग चीज बताऊंगा, तो वह करना है फिर। लेकिन इस महीने के लिए बहुत एक शानदार उपाय है, तो यह करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। कोई सवाल, परेशानी हो तो बताइएगा जरूर।